हरे कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुले भासमनं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुले भासमनं। यशोदाभिलोकनाथाभिमानम् पराभ्यस्तम् अत्यन्तो दुःखिभोग्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगं व्रजन्तं कराम्भोजुयुगमेन साधकं नेत्रं मुहुश्वासकं प्रेरेखादिकन्त स्थितिग्रेवं दामोदरं भक्तिवर्गम् स्वलीलाभि आनंद कुंदे सघोषं निबद्धं अक्षार्यभयन्तं तदीयेषु भक्तेषितत्वं पुनः प्रेम संतशतगति वन्दे वरं मोक्षं न मोक्षापदीं वा न चन्द्यं व्रणं हरिवरिषादपीहा इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिलाषं किम् अन्ये इदं ते मुखाम्भोजनम् अत्यन्तनीरे व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तैषगोप्या मुहुष्टुम्बितं बिम्बरक्तां धरं मे मनस्याभिलाषम् अलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरान्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादस्य दस्यातिदीनं वदालो गृहाणेषु मामाद्यं यदि अत्र लक्ष्य कुबेरात्मजो भद्रव्यत्यव यतः त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वभावे प्रयक्षा न मोक्षे ग्रहो स्थित दामोदरेगा नमस्ते सोदाम्ने ईश्वरे तदीयोतिराधाय विश्वसिदाम्ने नमो राधिकाय कदीये प्रियाय नमो नर्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय कदीये प्रियाय नमो नर्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुले बालवनम्। हरे कृष्णा। श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद शुरू कर दो माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सबको। माता जी आपको धन्यवाद प्रणाम। श्री दामोदर अष्टकम अनुवाद। जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल कीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपाकृत्य जिनमें धाम में परम शोभामान है, जो दंडीमान दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर, सॉरी माता जी ये पढ़ने में ठीक, माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जननी के हाथ में छड़ी देखकर, मार खाने के भय से डरकर, जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण
त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठाभूषण कंपित हो रहे हैं और जिनका उदय माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। कृष्ण जो इस प्रकार दाम बंधानी रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट में अपने ऐश्वर्यहीन ऐसी प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करती हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी सी कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हरे कृष्ण। हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए, जिनके और चिकने और घुंघराले लाल बालों के से अधीर घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण उधर पल्लव मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं सुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतः आप अपनी कृपा दृष्टि अमृत की वर्षा कर मुझ पर अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुराग कीजिए और मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से दामोदर रूप में ओखर में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रेव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों को नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है, किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हरे कृष्ण। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण। अभी रीना माता जी से पहले किसने पढ़ा था? लता माता जी, आप पढ़ पाए कि नहीं? लता माता जी पढ़ ली। लता माता जी रेड। माता जी हाँ। माता जी, कल किसी ने गलत पढ़ा था, तो फिर लता माता जी ने बोला मुझे कि 2 दिन से कोई और उनकी सेवा पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जिसने भी और सेकंड दिया था, तो प्लीज ये वाली सेवा जो है लता माता जी की है। 7 नंबर का मुझे पढ़ना था, तो मैं पढ़ रही थी। 7th नहीं माता जी, जी, 8th इज रीना माता जी। 7th नंबर पे लता माता जी, 8th पर रीना माता जी। रीता माता जी, आप वो लास्ट वीक की सर्विसेज देख रहे हो? ठीक है माता, उसमें ठीक है। हाँ, Let's move on. Let's take the आरती। Thank you. Let's move on to गोपी गीत। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। गोपी गीत। अटति यद् भवान् हन्निकेयानन् त्रुटियुगायते त्वामपश्यतं कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतं पश्मकृदृशं पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान्
अतिविलाङ्घ्यते नीच्युतगता गतिविदसता धृतमोहिता कितमयोषिता कस्त्यजैन्दिशि रहसि संविदं रुचयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदौरोषियो वीक्ष्यधावते मुहुरति स्पृहा मुह्यति मना व्रजवनोकसा व्यक्तिरङ्गते रुजिमन्त्रियलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाचना स्पृहत्मनं स्वजनरुद्रुजां यं निषूदनम् यत्ते सुजातचरणामृहं स्थानेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कैकशीषु तेनातविम्मटसि तद्व्यथतेन किं स्वेत् कृपाधिभिरभ्रमति धीरभवाद् याशिन्। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Thank you for the same. Dandavat Pranam Mataji. Please read on the 17th verse also. रहसि संविदं रुचयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरोषियो वीक्ष्यधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यति मना। Hare Krishna Mataji, thank you. तो गोपियां जो हैं उनकी प्रार्थना कंटिन्यू हो रही है और गोपियां कहती हैं कि कृष्ण, अब तुम ऐसे हमसे बिहेव कर रहे हो, तुमने ही हमसे इतनी बातें करी, हंसी ठिठोली करी, जो कि बहुत ही अपने पर्सनल फ्रेंड्स के साथ कोई करते हैं। तुमने हमसे बहुत सारी पर्सनल बातें करी, उस कुंज में, इस कुंज में हमसे तुम हमारी पर्सनल बातें सुनते भी थे और अपनी हमें सुनाते भी थे। तुमने इतना हमें टाइम दिया जिससे हमारा जो अटैचमेंट है तुमसे बहुत बढ़ गया। तो यदि कोई वीवीआईपी हो इंसान और वो हमें अपना फ्रेंड बना दे और सबको ही बताए कि हम उसके फ्रेंड हैं और फिर सबके सामने हमें वो पर्सनल टाइम भी दे, हमसे पर्सनल बातें भी करे, हमसे पर्सनल बातें पूछे भी और अपनी बताए भी, तो हमारा अटैचमेंट और बढ़ जाता है, हमारा मान और बढ़ जाता है। तो गोपियाँ कहती है कि तुम ये मत सोचो कृष्ण कि जो तुमने इतना अटैचमेंट बढ़ाया है हमसे वो पर्सनल टाइम दे करके, अब हमारी इच्छा इतनी बढ़ गई है, तो ये मत सोचो कि ये कोई बहुत छोटी सी इच्छा है। इच्छा दो प्रकार की होती है, एक तो आती जाती रहती है कि अभी आई और अभी चली गई, और एक होती वो इच्छा हमारा जीने का पर्पस बन जाता है। तो हमारी ये बहुत तीव्र इच्छा है, ये हमारी कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं जो आई और चली गई, ये हमारी तीव्र इच्छा है। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं बैठेंगे, यहीं रोएंगे, तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे और तुम यहीं पर हमारे पास वापस आओगे, क्योंकि ये इच्छा हमारी जाने वाली नहीं है। और तुमने जो कृष्ण हमसे बातें करते करते जो तुमने हमारे को जो तिरछी नजरें मारी थी, जो साइड लॉन्ग ग्लांसेस जो तुमने हमें दी थी, वो देवर लाइक किलर ग्लांसेस। वो बहुत जैसे जो तुम्हारा जो साइड लॉन्ग ग्लांसेस, जो तुम्हारी जो ग्लांसेस हैं, वो शास्त्रों का अंत है। मतलब उसके बाद जब तुमने किसी को देख लिया तो किसी को और कुछ पढ़ने सुनने समझने की कोई जरूरत ही कहाँ है। और गोपियां यहाँ कह रही हैं कि जो तुम्हारी जो साइड लॉन्ग ग्लांसेस हैं, जो तुम्हारी जो तिरछी निगाहें हैं, वो तो एंड ऑफ ऑल शस्त्र हैं। कहा जा रहा है कि वो शास्त्र का सारा एंड है। जब आप देख ले हो किसी को तो शास्त्र का एंड है, उसके बाद तो कुछ सोचना समझना है ही नहीं।
गोपियां एक और भाव ऊपर जाके कहती हैं कि जब तुम किसी को देख लो तो वो तो कटार के जैसे ही है, शस्त्रों का लास्ट शस्त्र है वो तो, उसके बाद तो कोई शस्त्र उस पर काम करेगा ही नहीं क्योंकि तुमने मार ही दिया है उसको। तो इस तरीके से गोपियां कह रही हैं तुमने किसको देख लिया तो वो शास्त्रों का एंड है, और यहाँ गोपियां कह रही कि तुमने किसी को देख लिया तो वो तो मर ही जाएगा, वो तो उसका तो मर्डर हो ही जाएगा। तो हम तुम्हारे उस प्रेममय दृष्टि से ऑलरेडी मर चुके हैं। प्लीज अब तुम हम हमारे पास आओ, हमें तुम अपनी बातें सुनाओ और हमें फिर से जीवित करो। और ये कोई छोटी सी इच्छा नहीं है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसका हम हिंदी में अनुवाद पढ़ लेते हैं। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें किया करते थे, मतलब जो तुमने बातें करी उससे हमारी भावनाएं और जग गई, अट्रैक्शन और बढ़ गया। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे, तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे, और हम तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल देखती थी जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यंत आसक्त होता जा रहा है। हरे कृष्णा। So thank you for this patient hearing, and we have to always keep in mind कि ये भाव गोपियों का है कृष्ण के प्रति, और उसी भाव से हमें गोपी गीत पढ़ना है। तो ये त्रुटि नहीं करनी कि हम गोपी और हमारा ये भाव है, ये भाव को बिल्कुल अलग रखना है कि गोपियों का है कृष्ण के प्रति। Let's move on to Bhagavad Gita shloka reading of chapter 12 from Radha Mataji. हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। And from Mataji. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। जो ना कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो ना पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता चैप्टर 12 वर्स 17। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। Hey Krishna Mataji, Dhanpram, thank you so much. Let's move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's begin with the shloka service, with the prayer service. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्भक्तिते श्लोके भक्ति भगवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी। Krishna Mataji, thank you so much. आज हम 9.47 मतलब कैंटो 1 का चैप्टर 9 का 47 श्लोका में प्रवेश करते हैं। तुष्टुर्मुनियोरिष्टा कृष्णं तद्गुह्ये नामभि ततस्ति कृष्ण हृदय स्व आश्रमान् प्रयो पुनः। तुष्टुर्मुनियोरिष्टा कृष्णं तद्गुह्य नामभि ततस्ति कृष्ण हृदय स्व आश्रमान् प्रयो पुनः। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यश गान गुह वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुष्टुर मुनियोरिष्टा, तुष्टुर मतलब सब स्तुति कर रहे हैं। भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए हैं अपनी इच्छा से,
तो अब जो वहां पे जो मुनि जो ऋषि मुनि जो है वो स्तुति कर रहे हैं और प्रसन्न होकर के स्तुति कर रहे हैं। प्रसन्न क्यों हो रहे हैं वो? क्योंकि भीष्म जो है उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश कर लिया है। और सेकंड क्यों प्रसन्न हो रहे हैं वो? क्योंकि उनको ये अवसर मिला कि वो भीष्म के प्रवचनों को सुन करके अपने जीवन को परफेक्शन की ओर आगे बढ़ा सके। ये भक्ति का वो मार्ग है जहां पर यदि हम आंख बंद करके भी आगे बढ़ते हैं तो भी हम सही दिशा में ही आगे बढ़ेंगे। तो उस मार्ग पर वो चलने का उनको इंस्पिरेशन भीष्म पितामह से मिला। तो वो प्रसन्न है, किस लिए प्रसन्न है? क्योंकि भीष्म पितामह पहली बात नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं और सेकेंडली उनको ये अवसर मिला कि वो प्रवचनों का श्रवण कर सके भीष्म के थ्रू, जो कि बहुत ही लर्नेड, वाइज और दृढ़ डिटर्मिन्ड तरीके से वो भक्ति करते हैं, उनसे सुनने को मिला। तुष्ट मतलब जो फर्स्ट वर्ड है तुष्ट वर्ड, मतलब कि स्तुति कर रहे थे। मुनिजन जो थे वो स्तुति कर रहे थे। किसकी स्तुति कर रहे थे? कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। किस प्रकार की स्तुति कर रहे थे? सेकेंड लाइन में है कृष्णम तत् गुह्यम नाम भी, नाम कृष्ण के गुह्य नाम की, मतलब जो छुपे हुए नाम है उनका उच्चारण करके कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। कोई और की स्तुति नहीं, कृष्ण की स्तुति कर रहे थे गुप्त नामों से। गुप्त नाम क्या होते हैं? एनी आइडिया कि ये जैसे बोलते हैं ना गुप्त नाम, तो गुह्यत गुप्त नाम क्या होते हैं? एनी आइडिया? वो नाम जिनसे कि कृष्ण की लीला का आस्वादन हो, जैसे गोवर्धन धारी, जैसे यशोदा नंदन, जैसे केशव धारी, जैसे मुकुंद, जैसे मुरारी। तो इन सब नामों से कृष्ण की लीला का आस्वादन होता है, लीला याद आती है, वो नाम होते हैं गुप्त नाम। ठीक है, इनका उच्चारण ऐसा नहीं है सिर्फ ये ऋषिगण ही कर सकते हैं, या जो वो राजा थे वो ही कर सकते थे, या ब्रह्मा ही कर सकते हैं, या देवी देवता ही कर सकते हैं। नहीं, इन नामों का उच्चारण कोई भी कभी भी किसी भी समय कर सकता है और भक्ति की उस प्रेम में लेवल को प्राप्त कर सकता है, या भक्ति के उस रास्ते पे चल सकता है जहाँ पे आंख बंद करके भी हम अपने गंतव्य तक बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये गुप्त नामों का उच्चारण भी कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट लाइन आते, ततस्ते कृष्ण हृदय, सबके हृदय में कृष्ण है, ऐसा भीष्म पितामह भी जानते कि परमात्मा के रूप में कृष्ण जो है भक्तों के हृदय में भी है और अभक्तों के हृदय में भी है। तो ये अगर हृदय में जो है परमात्मा, वो हमें कैसे पता चलेंगे? सिर्फ और सिर्फ भक्ति से। जो भक्ति कर रहा है वो भक्त बन रहा है, जो भक्ति नहीं कर रहा है वो अभक्त बन रहा है। डिफरेंस दोनों में ये है कि एक सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, दूसरा नहीं सुन रहा, श्रवण नहीं कर रहा। जो सुन रहा है उसके ऊपर से जो माया का जो कवरिंग है वो कम पड़ रही है, और जो नहीं सुन रहा उसके ऊपर माया की कवरिंग बहुत ज्यादा डार्क है। डार्क है मतलब वो बहुत अज्ञानता में है। अज्ञानता में है मतलब कि क्या? वो अपने आप को शरीर मान रहा है। शरीर में होने से क्या? वो अपनी इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। इंद्र तृप्ति से क्या? फिर वो भगवत धाम प्राप्ति की वो बंधन में ही पड़ा है। वो भगवत धाम का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। वो जिस भी लेवल पे वो इंद्र तृप्ति कर रहा है, चाहे वो इस लेवल पे क्यों ना कर रहा हो कि मुझे दूसरों की मदद करके सुख मिलता है, ये भी इंद्र तृप्ति है। मुझे किसी को खिला के सुख मिलता है, ये भी इंद्र तृप्ति है। पर ये बंधन का कार्य बन रही है। ठीक है ना, ये बंधन का कार्य बन रही है। और जो सुन रहा है वो क्या कर रहा है? वो ये समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये आत्मा हो, और मैं आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य कर रहा हूं और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। तो उसमें वो कार्य कर्तापन का भाव नहीं रहता, वो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। अपनी मैं खुश हो रहा हूं, मुझे ये सब नहीं, ये सब नहीं। मैं अपने लिए कर रहा हूं, वो जो उसकी मर्जी वो करे, नहीं। उसकी मर्जी वो करे तो उसका कर्म भी हमें लगता है। तो इसलिए दया बहुत सोच के करनी है। हम तो बहुत सेंसिटिव हैं, कोई भी आके रोया उसकी दया कर ली, नहीं। दया भी बहुत ज्यादा, दया भी बंधन बन जाती है। दया भी बहुत सोच के करनी है। तो ये सोच कहाँ से आएगी? जब हम कथा श्रवण करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और जब हम परंपरा से करेंगे, तब ये सोच भी हमारे लिए सही बनेगी, वरना बंधन का कार्य बन जाएगी। ठीक है।
तो अब सबके हृदय में कृष्ण परमात्मा के रूप में है, ऐसा भीष्म पितामह बिल्कुल ठीक जानते थे। और अब क्योंकि भीष्म पितामह ने इतनी कथा करी, इतना ज्ञान दिया, तो उनके भी हृदय में वो परमात्मा के रूप में कृष्ण दिख रहे हैं, सामने भी दिख रहे हैं, हृदय में भी दिख रहे हैं। और भीष्म ये भी जानते हैं कि सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। और क्योंकि अभी उन्होंने कथा इतना अच्छे से किया है, जो भी उन्होंने वचन बोले हैं, तो जितने भी मुनिगण खड़े हैं वो भी इसको समझ पा रहे हैं और वो भी अपने अंदर के परमात्मा को देख पा रहे हैं। जब सुनेंगे तभी देखेंगे, जब हम कुछ चीज सुनेंगे तभी तो हम इमेजिन करेंगे। तो क्योंकि वो भीष्म से सुन रहे थे, तो अपने हृदय के परमात्मा को वो देख पा रहे थे। तो आपने देखा कि कितने कॉन्टेक्स्ट में है। भीष्म ये भी समझ रहे थे, भीष्म सुना रहे थे, तो मुनिगर भी समझ रहे हैं। तो इट इज इन मेनी लेवल्स। एक का कितने लेवल्स में मतलब समझावट है, कितने लेवल्स में समझ रहे हैं। स्व आश्रमान प्रयु पुनः, फिर ऐसा करके जो वहाँ के जो मुनिगण और राजा जो थे, वो लोग अपने आश्रम में लौटने लगे। और कैसे लौटने लगे? भगवान का जो रूप है उसको अपने हृदय में लेकर के और कीर्तन करते हुए अपने प्रसन्न चित्त से अपने आश्रम में लौटने लगे। प्रसन्न क्यों थे? प्रसन्न क्यों थे? वो कोई तो गया और ये प्रसन्न क्यों थे? ऋषि मुनि प्रसन्न क्यों थे? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का रूप देख लिया था जो भीष्म पितामह बोल रहे थे, और वो चित्त में उनको लेकर गए थे। तो वो भीष्म के लिए ये तो ठीक है, ये तो जब जा रहे थे तब वो प्रसन्न हो रहे थे कि अब हम चलो आश्रम चलते हैं, वो प्रसन्नता से। पर वो भीष्म के लिए क्यों प्रसन्न थे? भीष्म तो चले गए तो सब तो रोते हैं, तो हम उनको भी रोना चाहिए था, दुख मनाना चाहिए था। क्या क्योंकि उन्होंने नए जीवन में प्रवेश कर लिया था। नित्य लीला में प्रवेश करके हाँ, गोलोक धाम मिल गया, क्योंकि उनको लील में नित्य लीला में प्रवेश किया। बिल्कुल, उन्होंने नंबर 1 उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश कर लिया था। और सेकेंडली इसलिए खुश थे क्योंकि उनको प्रवचन सुनने का ये एक अवसर प्राप्त हुआ था। किससे? भीष्म से, जिनकी की जो लाइफ है वो एग्जाम्पल ही थी। ठीक है, अच्छा। सो अब ये है, अब क्या है कि एक्चुअली में हम यहाँ पे तो इनके हृदय में परमात्मा के रूप में जो कृष्ण हैं उनके दर्शन इन्होंने कथा की वजह से एक्सपीरियंस कर लिया था। तो एक्चुअली में ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने हृदय में किसी ना किसी को लेके चल रहा है। हर एक के दिल में कोई ना कोई है, पर ये वो नहीं समझ पा रहा कि जिसको वो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपनी चेतना में लेके चल रहा है, वो भी फिर उस जैसा ही बन रहा है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किसकी याद, किसका रूप अपने हृदय में लेके चल रहे हैं, क्योंकि अनंत तो फिर हम इवेंचुअली उसके जैसे ही बन जाएंगे। मन एक्चुअली बहुत चंचल होता है, पर यदि मन ने कभी कुछ एक्स चीज को देखा नहीं है, उस एक्स चीज के बारे में सुना नहीं है, तो उस एक्स चीज की बात मन में आएगी भी नहीं। तो यदि हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 1 मिनट देख लिया तो क्या हुआ, 2 मिनट कोई गंदी रील देख ली तो क्या हुआ, 5 मिनट कोई हमने गंदी बातें कर ली तो क्या हुआ, 6 मिनट कोई हमने नेटफ्लिक्स में कोई हमने गंदा सीन पिक्चर देख लिया तो क्या हुआ? नहीं, जब मन ने वो देख लिया है तो कभी ना कभी और मे बी हर बार वो बात आपके मन में आएगी जरूर। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है अपनी भक्ति में। भक्ति यूं फिसल जाती है हमारे हाथों से, वो सीन याद आ गया, वो बात याद आ गई, वो गॉसिप याद आ गया, और भक्ति ऐसे धीमे धीमे करके, जैसे कि अगर एक मटकी में इतना सा छेद हो, इतना सा, तो रिस रिस के मटकी खाली हो जाएगी। ऐसे ही हमारे अगर इतनी सी हम त्रुटि करते जाएं तो रिस के हमारी भक्ति भी खाली हो जाएगी। ये बात हमें बहुत अच्छे से सोचना है और ध्यान में रखना है। ठीक है, और यही अगर हम बार बार श्रवण करें कृष्ण का, छठ गोस्वामी का, गुरु परंपरा का, वृंदावन का, लीला का, इन बातों के हम श्रवण करें, बार बार श्रवण करें, तो फिर हमारा चित्त भी उसी तरीके से चेंज होता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही भक्ति है। ठीक है, तो यही भक्ति है। तो यदि हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में हमें दिखाई पड़े, दिखे, हमें महसूस हो, हमें उसका रियलाइजेशन हो, तो हमें श्रवण करना पड़ेगा। बिकॉज यूं बहुत सारे द्वार हैं भगवान
घुसने के अंदर, परंतु भगवान को सबसे अच्छा द्वार कौन सा लगता है? कानों का द्वार। भगवान कानों से अंदर बहुत खुशी खुशी घुसते हैं, और फिर हम जब मेडिटेट करते हैं तो हमारे अंदर वो बस जाते हैं। और जब वो हृदय में बसते हैं तो वो सफाई करते हैं। पहले कोई भी कहीं भी बैठता है तो वहां साफ करके बैठता है ना, गंदगी में नहीं बैठेगा। तो इसलिए भगवान भी जब हमारे हृदय में आते हैं तो पहले हृदय का मार्जन करते हैं, सारे अनर्थों को हटाते हैं, और फिर वो वहां पे स्थान ग्रहण करते हैं। अन्यथा माया से ढका रहता है, सब कुछ माया से ढका रहता है, और हमें लगता है हम शरीर है, यही इंजॉय कर रहे हैं। वी लिव ओनली वंस, व्हाई शुड वी डू ऑल ऑफ दिस? शरीर को तो आराम चाहिए ना, सुबह तो हमको उठना नहीं है, हमें तो कम से कम 8 आवर्स तो सोना है, इतना तो आराम हमको चाहिए चाहिए। उस उठ के फिर हम क्या करेंगे? फिर हम दिन के जो दिनचर्या है उसमें हम व्यस्त हो जाएंगे, ये करेंगे, पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, ऐसे ही ये ज्ञान कैसे बढ़ाना है, यही सब हम सोचते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली में चाहे कितना ही हम ज्ञान बढ़ा लें, कितना भी हम कर लें, जो लास्ट हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है ना, उसका आंसर के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, पूरा टाइम। और वो लास्ट या फाइनल क्वेश्चन क्या है? कि लास्ट ब्रेथ में आपको किसका ध्यान आने वाला है? ये वाला जो है ना क्वेश्चन, ये बहुत, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो और क्या होता है, जब हम श्रवण करते हैं ना, जब हम सुनते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर की जो गिल्ट फैक्टर होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है कि हाय, मेरा ऐसा होता तो, मेरा घर ऐसा होता तो कितना सुंदर होता, मैं पहाड़ों में रह रही होती तो कितना, वेदर इतना अच्छा होता तो कितना अच्छा रहता, मेरे बाल काले होते तो कितना, अभी से इतने थिनिंग हो गई, अगर थोड़े और घने होते तो इतना, रूप इतना होता तो, मैं गोरी होती तो, मैं ऐश्वर्या राय होती तो, मिसेस जो भी कुछ है, बस ये अगर काश होता ना, कि काश मैं ये होती, तो बस वो काश होगा जीवन में। अगर वो काश होगा तो अगला शरीर का अवकाश भी हो ही जाएगा। ऐसे है कि अगर जीवन में काश है कि काश मैं वो होती, तो ठीक है, फिर अगला जीवन की भी हम तैयारी उस तरीके से कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी काश को नष्ट करके, टॉलरेट करके भगवान कष्ट देते क्यों? हम तो इतनी भक्ति करें तो भगवान कष्ट देते ही क्यों हैं? क्यों हमको तर्क कर, क्यों हमारी स्मूथली हमारी भक्ति नहीं हो पाती है? तो एक्चुअली जो भक्त है उसके कर्म कट रहे हैं, परंतु भगवान सिर्फ वो वाले कर्म नहीं काटता जो कि हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल हैं। ठीक है, जैसे एज अ पेरेंट हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या हमें स्कूल नहीं भेजते? क्या हम उनके कंधे पे बैग नहीं लगाते? क्या हम उनको सुबह नहीं उठाते? क्या बच्चों को सुबह उठना पसंद होता है? क्या बैग टांग के स्कूल जाना रोज रोज ऐसे ही पसंद होता है? तो अगर हम उनको इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? तो एज अ पेरेंट हमें उन्हें वही तकलीफ, वही कर्म देते हैं जो कि उनके लिए श्रेष्ठ करें। इसी प्रकार भगवान भी हमारे वही कर्म रखते हैं जो कि हमारी भक्ति के लिए श्रेष्ठ करें, बाकी कर्म को वो काट देते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो हमें क्या करना है? हमें कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि हमें विश्वास रखना है कि भगवान जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट करें। ही इज आवर वेल विशर, ही इज आवर वेल विशर। तभी हम चीजों को अच्छे से सर्व कर पाएंगे, तभी हम अपनी भक्ति में सर्विस को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हम जो ये भगवान से जो ये जो हरि नाम महामंत्र जो हम कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम सर्विस मांग रहे हैं। और फिर जब हमें सर्विस मिल रही है तो हमें सर्विस करने की में जो निष्ठा है, उसके लिए भी प्रार्थना करनी कि हम अच्छे से, कंप्लेन करके सर्विस कैसे कर पाओगे? नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसको सर्विस को एंजॉय करना है, क्योंकि ये हमारी प्रार्थना ही सर्व हो रही है। हमने जो करा है महामद, तो उसके एवज में भगवान हमें ये सर्विस दे रहे हैं, तो हमें इसको कंप्लेन नहीं करना है, हमें इसको बहुत बहुत प्रेम से निभाना है इसको। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। जब भीष्म देव ने अपने श्वास को रोक लिया था और फिर अपने प्राणों को अपनी इच्छा के अनुसार त्याग दिया था, तो वहां पे जो उपस्थित देवी देवता और जो मनुष्य गण थे वो क्या करने लग गए? पुष्प उन्होंने, पुष्प हाँ, पुष्प, वेरी नाइस और माता जी। काम किया, यस माता जी। मौन हो गए, पुष्प मौन हो गए। किया और भगवान का गुणगान किया। हाँ, उन्होंने नगाड़े बजाए और उन्होंने पुष्प की वर्षा करी। उन्होंने जो ये जो देवी देवता और महापुरुषों की बात हो रही है, और जो सामान्य पुरुष जो है वो क्या सोचे? उन्होंने सोचा कि जैसे दिन के बाद जैसे दिन ढल जाता है तो पशु पक्षी चुप हो जाते हैं, वैसे जो सामान्य पुरुष थे वो ये सोच करके कि भीष्म की मृत्यु हो गई, वो भी चुप हो गए। पर जो महापुरुष, ऋषि राजा जो और जो देवतागण, उन्होंने क्या करा? पुष्प की वर्षा करी और नगाड़े बजाए और बहुत प्रसन्न हो गए। ठीक है,
अगर ये कहा जा रहा है कि भीष्म पितामह का शरीर आध्यात्मिक हो गया, तो कैसे आध्यात्मिक हो गया? किसका उदाहरण दिया गया था यहाँ पे? किसका उदाहरण दिया गया है? ओके, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से लोहा जब आग के पास होता है तो लोहा गर्म हो जाता है, ठीक है, वो तभी होता है जब वो आग के पास होता है, और जो भी उस लोहे को छूता है वो भी जल जाता है। इसी प्रकार से भीष्म पितामह भी भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते जा रहे थे निरंतर, कंटिन्यूअसली, अप्रतिहता की भक्ति, अहेतु की, कोई हेतु नहीं, और अप्रतिहता मतलब कंटिन्यूस वो भक्ति करते जा रहे थे, जिससे कि उनको, उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक होता जा रहा था, उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक हो चुका था। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली में भक्त को इतना शुद्ध होना चाहिए, इतना शुद्धता से अपनी साधना को करना चाहिए कि यदि कोई यूं अचानक ही, रैंडमली ही उस भक्त के स्पर्श में आ जाए या उस भक्त के संग में आ जाए तो उसको वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाए। ये शुद्धता, ये फोकस्ड मैनर, ये डिटर्मिनेशन, ये भक्ति हो कि अगर कोई बाई चांस ही संपर्क में आ जाए तो उसको भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। इतनी शुद्धता हमारी साधना में होनी चाहिए। वी आर नोवेयर क्लोज टू इट, बट हमारा गोल ऐसा होना चाहिए इस तरीके से। तो भक्त जो है वो आत्मा के लिए कार्य कर रहा है, और अभक्त जो है वो किसके लिए कार्य कर रहा है? वो अपने स्वयं के लिए, शरीर के लिए कार्य कर रहा है। बिल्कुल ठीक माता जी, थैंक यू। और कल हमने सुना था कि भगवान की सिर्फ एक्स बनाई जाती है और भक्तों की एक्स और 2x भी बनाया जाता है। वो क्या चीज था? भक्तों का आविर्भाव दिवस भी बनाया जाता है, और कौन सा दिवस बनाया जाता है? तिरोभाव। तिरोभाव दिवस मनाया जाता है। महाभक्तों का जो होता है वो दोनों भक्तों का ये बनाया जाता है दोनों, और भगवान का सिर्फ और सिर्फ आविर्भाव दिवस जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। महाराज युधिष्ठिर ने जब उनका लास्ट राइट्स करें भीष्म पितामह के, उसके बाद वो दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्यों दुखी हो? वो तो राजा बने थे, तो दुखी क्यों हो गए वो? फिर वो तो राजा थे, अब तो दिस इज द टाइम फॉर हिम टू एंजॉय एज मच एज ही वांट्स, नोबडी टू क्वेश्चन हिम। फिर वो दुखी क्यों हो गए? तो क्या वो भक्त थे तो क्या भक्तों के इमोशंस नहीं होते? भक्तों के इमोशंस होते हैं, और वो पितामह को अपना शुभ चिंतक और पिता समान मानते, भीष्म को पिता समान मानते, तो इसलिए उनको कि अब उनका संग नहीं हो पाएगा, ये सोच करके वो दुखी हो गए, ठीक है। अब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे लेटे थे, बहुत दुख था, बहुत मतलब दुख नहीं, सॉरी, बहुत दर्द हो रहा था, और उनके पास वो इच्छा मृत्यु का वरदान था। फिर वो क्यों वेट कर रहे थे? फिर वो क्यों वेट कर रहे थे? सूर्य की दिशा के लिए उत्तरार्ध में जाना। ये बाहरी बताने के लिए है, जो एकदम शुरू शुरू में बताते हैं तो बताते, एक्चुअली भक्तों को तो ये राइट टाइम का मतलब ही नहीं होता है। ये जो योगी, ये बिल्कुल माता जी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये बाहरी रूप से ये कहा जाता है कि भीष्म इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि उत्तरायण का राइट समय का वो वेट कर रहे थे। ये बिल्कुल बाहर की बातें हैं, क्योंकि क्या है, जो ज्ञानी जन है, जो योगी जन है, जो वो लोग ऐसे राइट टाइम का वेट करते हैं। भक्त जो है वो राइट टाइम का वेट नहीं करता, वो तो निरंतर हर श्वास में वो अपनी भक्ति करते जा रहा है, वो तो निरंतर। तो भीष्म पितामह फिर क्यों वेट कर रहे थे? वो भक्त हैं, तो वो क्यों वेट करते? वो युधिष्ठिर को राजा के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए वो वेट कर रहे थे कि कब युधिष्ठिर वो क्राउन पहनेंगे और मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। वो वेट कर रहे थे युधिष्ठिर के राजा बनने का, ठीक है माता जी। सो ये वाला पॉइंट मुझे पता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताने पर भी बहुत कुछ मिस हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन रखा आज आप पूछने के लिए कि वो बाहरी रूप से भक्तों को कोई नहीं, जब भगवान बुलाना चाहे, जब सांसें रोकना चाहे, भक्तों का एक ही इच्छा होती है कि सेवा में रहे, चाहे वो यहाँ रहे, चाहे वो हायर प्लैनेट्स पे रहे, चाहे वैकुंठ लोग जाएं, तो चाहे गोलोक जाएं, बस वो सिर्फ और सिर्फ सेवा में ही रहे, ऐसा, ठीक है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर के प्रति अंतिम समय तक कैसा भाव बनाकर रखे हुए थे? कैसा भाव था उनका अंतिम, मतलब युधिष्ठिर या पांडवों के लिए उनका अंतिम समय तक कैसा भाव था? स्नेह वात्सल्य
वात्सल्य भाव बिल्कुल ठीक। स्नेह करते थे। और पांडवों से बहुत स्नेह करते थे और उन्हें उन्हें उन्नत देखना चाहते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक एज अ वेल विशर, शुभ चिंतक ही थे। जबकि ऐसा शुभ चिंतक कैसे हो सकता है जबकि अर्जुन के बाणों से उनका शरीर भिद गया था पूरा, फिर भी कभी उन्होंने अर्जुन के लिए, पांडवों के लिए बुरा नहीं सोचा था। उनके हृदय में इतना प्रेम था। वो शुभ चिंतक ही बने रहे अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ। लास्ट ब्रेथ तक वो शुभ चिंतक ही बने रहे। ठीक है। फिर मुनिजन जो है वो जब अपने आश्रम में वापस जाने लगे तो क्या करते हुए जाने लगे? प्रार्थनाएं, भजन। प्रार्थनाएं, भजन, बिल्कुल ठीक माता जी। तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ये ऐसे मैंने बहुत बार देखा है कि जब हम एक मैसेज बता रहे होते हैं तो जैसे ना वो मैसेज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिपीट होता है। जैसे आज राधिका माता जी की क्लास में भी माता जी बता रहे थे कि जैसे जो जब गुरु जब फिजिकल बॉडी छोड़ देते हैं तो जो भक्तों को वो क्या करना है, और यही चीज अभी यहाँ पे भी हो रही है। जब भीष्म पितामह ने जब अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ दी अपनी इच्छा से, तो मुनिजन क्या कर रहे थे? वो कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। यस ऑफ कोर्स भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं, पर उनको एक लिमिट में फिर करके रोते हम अपने लिए हैं। अन्यथा हमें क्या करना है? कृष्ण का कीर्तन करना है। कौन कह रहा है ऐसा? जो ये भक्तजन है, जो महाजन है, वो अपनी एग्जाम्पल से हमें सिखाते हैं कि ऐसा करना है। ठीक है। तो ये सब कॉज इमोशंस हैं। युधिष्ठिर ने भी अपने सारे कर्तव्य करे, लास्ट राइट्स करे, रोए भी, दुखी भी हुए, फिर उन्होंने वापस से रिज्यूम किया। और तो क्या करना है हमने? गुरुजन जब चले जाते हैं, लव्ड वंस जब चले जाते हैं, तो रोते हम अपने लिए हैं, और हम उनके लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कीर्तन है, अभी भी और हमेशा भी। इवन टुडे, if you really love your loved ones, you must do some round of japa for them. I mean, the souls who have left us, who have departed, and we love them, we must. रोने से कुछ नहीं होगा। रोते तो हम अपने लिए कि हाय अब हमें वैसा प्यार कौन करेगा, हमारा कौन देखभाल करेगा, ये सब वो हम अपने लिए रोते हैं। उनके लिए करना है तो नाम जप करना है। ठीक है। माता जी ऐसे अभी एक प्रैक्टिकल हुआ जी कि वन गर्ल ऑफ से 50 years, उसके फादर की डेथ हुई, इन लॉज दोनों की डेथ हुई और हस्बैंड की डेथ हुई। तो सारे रिलेटिव्स और सब बहुत रो रहे थे, पर वो सबको, और वो बहुत बड़ी भक्त नहीं है, पूजा नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे इंडियंस करते हैं वैसे करती थी, पर वो रोई नहीं। और उसने कहा कि कृष्ण की यही इच्छा थी, इसलिए सब रो, मतलब वो सबको संभाल रही थी। उसका ही सबसे बड़ा लॉस हुआ, उसका सिर्फ एक बच्चा बचा, पूरी फैमिली खत्म हो गई, और वो रो नहीं रही थी। तो सबको वो उसने ये सिखा दिया, और सब बहुत अचंभित थे, पर किसी के मन में उसके लिए बुरा भाव नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ये कह रही थी कृष्ण की यही मर्जी थी, इसे ही आपको सबको जाना होता है, ये सब पहले चले गए हैं, ठीक है। यस माता जी, ये कृष्ण की शक्ति और मति देते हैं तो ये हो पाता माता है। जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, यस माता जी। मेरा एक्चुअली अभी जेठ का ये हो गया, देहांत हो गया। एक्चुअली मॉर्निंग में हमारा क्लास चल रहा था तभी, और जब गांव में हो गया उसका। मेरा तो नरसिंह आरती का सेवा था। नरसिंह आरती का पहले तो ये शिष्टाष्टकम चल रहा था, तभी मेरा प्रभु जी का फोन बज रहा था। वो ड्रॉवर का अंदर था, मैं देखा नहीं। सुबह तो इसका कोई 10-11 बजे तक इसका फोन नहीं आता है, उसका पता है टाइमिंग उसका। मैं सोच रही रहने दो, किसी का भी रहेगा करके। फिर लास्ट हो गया, नरसिंह आरती चालू हो गया, मेरा इसमें फोन आ रहा था ऐसा, मेरा ननंद का गांव से। मैं तो देखा तो ऐसा नरसिंह आरती फिनिश करती हूँ करके, फिर वो कॉल कट हो गया, वापस आया। फटाफट मेरे लास्ट में क्या किया पता नहीं, आरती दिया तो कुछ पता नहीं। मुझे भी शौक हो गया, इतना जल्दी किसी का तो फोन नहीं आता है 6:30 बजे। फिर रख दिया, ऐसे फोन अटेंड किया, तभी वो बोलता है ऐसा जेठ का हो गया, हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर आके अभी कंफर्म किया करके। फिर मैंने रख दिया फोन। फिर इनको कैसा उठाओ, अभी बोलो कैसा। फिर थोड़ा शांति से ऐसा सोफा में जाके बैठ गई। फिर इसको बेडरूम में जाके बोली आप उठ के बाहर आ जाओ करके। उसको भी कुछ अजीब लगा, इतना जल्दी तो ये नहीं उठाती है, क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोला कुछ नहीं, आप आके बाहर आ जाओ करके। फिर हम आराम से आ गए। फिर सब चालू था फोन करने का, फ्लाइट टिकट ये करने का, ये वो। दिवाली तक एक भी टिकट नहीं मिल रहा था। फिर गांव में भी ऐसा बोल रहे थे, 4 बजे का फ्लाइट में मिला था, 9 बजे का इसमें भी नहीं हुआ, 1 बजे का इसमें भी फुल था।
फिर मेरा ननद बोली 4 बजे फिर आप लोग मत आओ, फिर गांव में पब्लिक को भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है, रात को दिवाली हो के कोई हमारा घर पे ऐसा इसके लिए नहीं आता है। ऐसा गांव में कैसा हमारा गांव में ही करते हैं, घर पे ही ऐसा वो ये सब कर सकते हैं, क्रिमिनेशन सब। फिर ये लोग का जाने का कैंसिल हो गए सब। अभी ऐसा सोचा तो आप लोग करो करके, ऐसा मेरा ननन का बेटा सब बैंगलोर में जो है वो सब दिवाली के लिए घर पे गए थे वो लोग, ननन का बेटी बॉम्बे से गई थी सब लोग। फिर वैसा सब किया। फिर मेरा तो उस दिन जल्दी नहा के सब हो गए, हम लोग उस दिन ऑयल लगा के सब नहाते हैं दिवाली का दिन। फिर बच्चे लोग को नहीं तो मैं जल्दी उठाती हूँ उस दिन, ऐसा सोच के मैं भी ऐसे ही सोफा में बैठ गए थे, हस्बैंड एक साइड में बैठे थे, बच्चे लोग आके बैठ के मैं बोला ऐसे ऐसा, बड़े पापा ऐसे हो गए, सबको शौक में ऐसे हो गया। मुझे क्या मालूम ये लोग का जाने का भी नहीं हुआ, मैं तब से माला पकड़ी थी सोफा में बैठ के, तो उधर होने तक वही कर रही थी बैठ के। फिर सब सोफा में बैठे थे, वो साइड में मेरा हस्बैंड बैठे थे, ये साइड बच्चे लोग, कोई बात भी कुछ नहीं किया, वैसे ही सब देख रहे थे मुझे ही। फिर उसका सब अच्छे से हो गया, तभी मुझे इतना ये नहीं आया, रोना भी कुछ नहीं आया, कुछ ऐसे ही खाली भगवान के ऊपर ही भरोसा था। उसका बाद थोड़ा डाउन हो गई मैं, अभी फिर भी ठीक है। वैसा हम लोग को अभी एक क्लास अटेंड करके ऐसा थोड़ा मन भी स्ट्रांग हो गया। ऐसा ऐसा मोमेंट में भी भगवान का याद आता है, नहीं तो पहले कैसा, पहले रोना ही आता है, भगवान का सब इतना ध्यान में नहीं आता है। मैं 12:30 बजे तक उसका ये हो गया, बैठ के और कुछ काम नहीं है, ऐसे शोक मनाने से मैं बोला बैठ के मुझे कुछ काम नहीं है, मैं माला करती हूँ करके, काउंट भी नहीं किया कितना माला हो गए मुझे पता ही नहीं है। 11:30 बजे तक बैठ के माला ही कर रही थी, कोई भी बात नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही सब सोफा में बैठे थे तीनों जन। अभी आपका वजह से ऐसा क्लासेस अटेंड करके मन इतना तो स्ट्रांग हो गए माता जी। माता जी बस ये माता जी बस ये ना कि अगर, इसीलिए ना प्रभुपाद का बहुत ग्रैटिट्यूड है कि अगर उन्होंने इतना इजी नहीं किया होता तो हम हमारे पढ़ने में भी नहीं आता ये सब। हमें ये ज्ञान की बात ही है, हमें भी नहीं पता चलता कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जो लास्ट में भी फिजिकल बॉडी के बाद भी जो अगर जो सोल है उसके साथ कुछ जा सकता है तो वो है हरि का नाम, जो उसके लिए या उसके निमित्त दिया जाए। उसके बाद जो उसके ऑनवर्ड्स जर्नी होती है तो द सोल डज नॉट रिमेम्बर कि वो पीछे जो छूटा है वो कौन है। और जब हम रोते हैं तो एक अट्रैक्शन सा होता है, तो बैकवर्ड्स जर्नी और हो जाती है। तो इसलिए बस रोना नहीं, रोना तो हम सेल्फिश हो रहे तो रो रहे हैं। अगर उसके लिए कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ नाम जप है, जो कि आपने किया माता जी। ये सब कॉज इमोशंस बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कि भक्तजन के इमोशंस डेड हो जाते हैं, हम स्टोन्ड हो जाते हैं, नहीं। वी आर वैष्णव तो पर दुखा बहुत दुखी हो जाता है, परंतु फिर भी हमें ज्ञान से ठहर करके वही करना है जो बिल्कुल ठीक है, वही करना है। और वो क्या एक्चुअली करना वो है? यस माता जी। एक्चुअली वो अनमैरिड थे, सबको टेंशन था इसका लास्ट मोमेंट में अभी कौन देखेगा, ऐसा वो सब तक स्टार्टिंग से उसको शादी नहीं करने का था। ऐसा शादी का एज हो गए बोलते, फिर मेरा ब्रदर मेरा प्रभु जी को बोला, बोलते इसका हो गया, इसको देख लीजिए शादी लड़की, मैं नहीं करता हूँ करके। वो बहुत भगवत गीता सब तभी पढ़ते थे, बहुत बुक पढ़ते थे। फिर हमेशा ये लोग बोलते अभी संभालो वैसा वैसा, तभी वो बोलते हैं मुझे कृष्णा ऐसा कभी करेगा नहीं लास्ट मोमेंट में, ऐसा हमेशा कृष्णा के ऊपर उसको भी भरोसा था। उसका ऐसा ही हो गया। अच्छा खासा रात को खा के सोए थे सब, घर पे सबसे बात हो गया। एक्चुअली वो अभी गांव में ही सेटल हो गए, पहले बॉम्बे में था, अभी 2 साल पहले गांव में होटल बनाया, उधर ही सब सब है। दिवाली तक करके होटल का वर्कर्स लोग को भी छुट्टी दिया, सबको बोला था बाजू में मैं नहीं आज चालू करूंगा, फिर शाम को पूजा करने का है, वो लोग को भी छुट्टी दिया। ऐसा शटर बंद ही था उसका, बाजू में एक शॉप रेंट पे दिया था, वो शॉप वाला आके देखा तो शटर बंद है, वो सोचा छुट्टी है ना, नहीं उठा, सोया रहेगा करके। उसका वाइफ बोली, बोलते अंदर से हरिशन्ना का आवाज आ रहा है, कुछ तो ऐसा आवाज आ रहा है, ये सोचा नींद में भी आवाज आता है, सोया रहेगा छुट्टी है ना करके। फिर वो सब शॉप में दिया लगा के शॉप का सामान सब बाहर करके वाइफ वापस एक बार बोली, बोलते है वापस उसका आवाज आ रहा है, आप शटर खोल के देखो करके। फिर शटर खोला तो बेड से नीचे गिर गए थे, ऐसा उल्टा लेटे हुए थे, वो खुद सोया क्या पता नहीं, उल्टा ते करके बोल रहे थे। फिर हमारा घर पे कॉल किया, ननन को, बाजू में ही है घर। फिर वो लोग आके देखा तो ये लोग सोचे बीपी लो हुआ करके, लो हो गए करके। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुला तो बोला, बोलते हैं अभी कुछ हॉस्पिटल लेके जाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो गए, उसका अटैक हुआ करके। यस कुछ माता जी। यस ऐसा बोलते हैं, कुछ डॉक्टर भी बोल रहे थे, बोलते कुछ ये नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुआ उसको। वही एक तो था घर पे रहेगा तो कोई कर सकता है, ऐसा होने का टाइम, अटैक का टाइम कुछ ट्रीटमेंट मिलता था, उधर तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, किसी को पता ही नहीं चला।
यस माता जी, गॉड हैज हिज प्लान्स, जो कि वो हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट होते हैं। तो हम नहीं जानते कि और क्या होता तो क्या होता। एक्चुअली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ना जो लास्ट राइट्स होते हैं वो कौन कर रहा है। यहाँ पे भी अभी मेंशन है कि युधिष्ठिर ने भीष्म के लास्ट राइट्स करे। तो ये मेंशन क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जो इतने महान, उनका लास्ट राइट भी इतने महान ने किया। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत बहुत रेयर होता है कि लास्ट राइट्स कौन कर रहा है और वो कितना महान है। और महानता कैसे? वो कितना कृष्ण भक्त है, कितना महान है, मतलब उस हिसाब से। तो ये भी बहुत और राइट तरीके से लास्ट राइट्स हो जाते हैं थ्रू अ वेरी, जैसे एग्जॉल्टेड महान आत्मा से हो अगर, तो फिर तो भगवत धाम निश्चित होता है। तो माता जी यस ऑफ कोर्स। तो ऑल द फैमिली, मतलब इन ये सब रिकॉर्ड तो नहीं हो रहे ना माता जी? मुझे ध्यान में ही नहीं था। क्या माता जी? वो रिकॉर्डिंग बंद हो गए ना माता जी? इसको नहीं, वी विल नॉट पुट इट। ऋतु माता जी प्लीज जस्ट सी इनटू द थिंग दैट इट्स नॉट पुट इट। नहीं माता जी, ये नहीं जाएगा। हाँ जी, थैंक यू माता सॉरी माता जी, सॉरी। थैंक यू मुझे उस दिन से बोल रहा था, मेरा तो वही नरसिम्हारती चालू था, तभी वो लोग का कॉल आया था ना, नरसिम्हारती चालू था। मैं बोला आरती फिनिश करती हूँ फिर कॉल अटेंड करती हूँ करके। यस फिर माता जी। हाँ, एकदम शॉक में हो गए मैं भी। फिर वो भी लीव भी नहीं किया, मेरा वैसे ही चालू था। उसका बाद मुझे ध्यान आया, अरे बाप रे ये चालू है करके। फिर बाद में मीटिंग लीव किया मैंने ये। ओके माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Stay strong, Mataji, and continue to chant and be in the mood that you are in. Absolutely. ओके। Thank you for sharing, Mataji. So we now हरे move कृष्ण। to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। तो श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। Have a blessed day everyone. Thank you so much for the service. Hare Hare. Krishna. Yogita Mataji has raised her hand. So after we finish the Mangal Dhwani, we will come to you, Mataji. So let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting of his leslie. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments or are suffering silently in our group. May Krishna be merciful towards all of them so they can recover from the miseries and continue to serve the lotus feet of Krishna. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Danutram, thank you so much for your association. Yes, Radha, yes, Yogita Mataji, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। यहाँ कार्तिकी एकादशी के लिए पंडर